नहीं, देखिए, जो क्रेडिट देना था वो छात्रों ने दे दिया था। जब रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम क्रेडिट दिया कि भाई आपने हमारी नियुक्ति नहीं की है, इसलिए आपको हम सड़क से, सदन से सड़क पे लाते हैं। जी सरकार 1 लाख नियुक्ति कह रही है कि हमने दिया। 1 लाख के बाद भी जब वो हार सकते तो आप लोगों ने तो 5 लाख का वादा। 1 लाख होंडा कंपनी में जा करके बच्चे 6,000 की नौकरी कर रहे थे और होटल में बर्तन मांज रहे थे, होटल मैनेजमेंट वाले लोग। उन्हीं लोगों ने तो वापस आकर के इनको सत्ता से पदच्युत किया हो जाएगी। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, दे के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह उलझा के नहीं रखेंगे। जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। होटल में बर्तन मांजने नहीं भेजेंगे। मेरा आग्रह होगा, प्रधानमंत्री जी को परेशानी मत डालिए। उन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया है। जो 8 वर्षों में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी, वो 71,000 की नियुक्ति पत्र बांट करके, और वो भी नियुक्ति पत्र के बारे में भी और थोड़ा नज़दीक से समझने दीजिए किस तरह के नियुक्ति पत्र हैं। फिर वही होटल में बर्तन मांजने वाला तो नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा। रामगढ़ उपचुनाव से पहले पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को हरी झंडी मिलना, नियुक्ति पत्र कुछ दिन में उनके हाथ में होगा। क्या ये सरकार का नापा तौला हुआ शॉट्स है, मास्टर स्ट्रोक है, या फिर कुछ और? गदगद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। खुश तो आप बहुत होंगे, क्रेडिट किसको देंगे? निश्चित रूप से क्रेडिट सबसे पहले उन छात्रों को दूंगा जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और क्रेडिट सरकार के मुखिया सम्मानीय हेमंत सोरेन जी को दूंगा, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सम्मानीय आलमगीर आलम साहब को दूंगा, और समस्त जो सरकार के विधायक और सरकारी पक्ष के लोग हैं लगातार इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे, और आज वो मसला हल हो गया है। और निश्चित रूप से जो एक दीवार खड़ी थी छात्रों और नियुक्ति के बीच में, तो वो दीवार खत्म हो गई। आज नियुक्ति पत्र मिला है। सचमुच में झारखंड के लिए आज बहुत खुशी का दिन। 3,000 से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने जा रहा है, मतलब रास्ता तो क्लियर हो गया। लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो क्रेडिट का तो होड़ रहेगा। बीजेपी कहेगी कि हमारे टाइम का है, इसलिए क्रेडिट गोज टू मी। आप क्या कैसे कहेंगे कि नहीं, ये आप कही दें? नहीं, देखिए, जो क्रेडिट देना था वो छात्रों ने दे दिया था। जब रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम क्रेडिट दिया कि भाई आपने हमारी नियुक्ति नहीं की है, इसलिए आपको हम सड़क से, सदन से सड़क पे लाते हैं। पिछली सरकार 1 लाख नियुक्ति कह रही है कि हमने दिया। 1 लाख के बाद भी जब वो हार सकते तो आप लोगों ने तो 5 लाख का वादा। 1 लाख नियुक्ति जो दिया था वो किसी से छुपा नहीं है। होंडा कंपनी में जा करके बच्चे 6,000 की नौकरी कर रहे थे और होटल में बर्तन मांज रहे थे, होटल मैनेजमेंट वाले लोग। उन्हीं लोगों ने तो वापस आकर के इनको सत्ता से पदच्युत किया है। अब गलत कुछ भी बोलते रहिए। अब प्रधानमंत्री जी कहते थे हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 71,000 में ढिंढोरा पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, पदयात्रा रोकिए, पदयात्रा रोकिए, भारत जोड़ो यात्रा रोकिए। अब खुद सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी हमें लगता है कि जो हम लोगों का एक प्रयास था कि जो इतने दिनों से नियुक्तियां टली आ रही थी उसको पूरा करने का, उसमें आज सफल हुए हैं। छात्रों को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, सरकार के तमाम जो अधिकारी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत परेशानी के बाद इस मसला को सॉल्व किए हैं। सबसे जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद करूंगा। तो काफ़ी, मैं लगातार उनसे बात करता था, वो चिंतित भी रहते थे। कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी, उसको दूर करके कर लिया। बच्चे जब कह रहे थे कि हम 1 लाख से ज़्यादा नॉमिनेशन करेंगे रामगढ़ चुनाव में, आपको लगता है कि बच्चों के आक्रोश में कुछ कमी आएगी इस रिजल्ट के बाद जो आज प्रकाशित हुआ? अब वो नॉमिनेशन नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, नॉमिनेशन और इस तरह की बातें कई बार छात्र आक्रोश में करते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा तो उनकी नाराज़गी स्वाभाविक होती है, और वो नाराज़गी व्यक्त करने के दौरान इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इससे कोई कहीं संशय की और किसी तरह की बात नहीं है। निश्चित रूप से आक्रोश होता है तो बहुत तरह की बात करते हैं। उसमें हो सकता है हमारे बारे में भी कुछ कहें, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी कहें। लेकिन आज का दिन शुभ दिन है। आज मैं समझता हूँ झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो वर्षों से लंबित
नियुक्ति का मामला था, आज वो हो गया। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। इस नियुक्ति जो मिला आज आप लोगों ने दिया, अब इसके दो अर्थ निकलेंगे कि छात्र अगर आंदोलन करता रहेगा तो एक ना एक दिन उनको इंसाफ मिलेगा, एक दिन ना एक दिन उसको नौकरी मिलेगी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब इन बच्चों को 3000 से अधिक को बच्चों को मिलेगा जब नियुक्ति पत्र, तो अब नए बच्चे ये कहेंगे कि जल्दी से नियोजन नीति लाओ, हमारा भी नौकरी दो, तो और सरकार को आंदोलन देखना पड़ेगा। आप लोगों के कार्यालय में भी बच्चे जाएंगे, तो इसका कुछ रास्ता निकाला? नहीं, रास्ता नियोजन नीति के लिए तो स्पष्ट कहा हुआ, और आप देख लीजिएगा नियोजन नीति जैसे ही ये अभी सत्र चलेगा उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, दे के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह उलझा के नहीं रखेंगे। जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। होटल में बर्तन मांजने नहीं भेजेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम लोग जो छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हैं वो धरातल पर उतरे। कुछ छात्र इस बात को लेकर नाराज है जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं कि कई राज्यों में सीटेट को भी मान्यता दिया गया है, यहाँ सिर्फ टेट की मान्यता है। दूसरी बात, टीचर का सैलरी स्लैब घटा दिया गया है। तो बोल रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में किसी शिक्षक को बहाल करके प्यून का नौकरी देना और उनसे जो पुराने हैं उनको अधिक वेतन देना, तो मतलब बोले कि ये तो अराजकता टाइप का, मतलब काम भी कराएंगे और छिपी हुई बेरोजगारी भी दे रही है सरकार साथ। नहीं, देखिए उस संदर्भ में भी आज बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। वो जेटेट और पारा शिक्षकों के पूरा प्रतिनिधिमंडल आज ही मिला है और उसको विस्तार से समझने का प्रयास किया हूँ। और हम समझते हैं जब पंचायत सचिव का मामला हो गया है तो इनके भी हक में ही सारी बातें जाएंगी। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से अलग अलग तरीके से आती है। कई जगहों पे सीटेट को मान्यता दी गई है, कई जगहों पे जेटेट को माने जो स्टेट का जो टेट होता है उसको मान्यता दी गई है। यहाँ भी उसी के तहत नियुक्ति हुई है, पहले ऐसा नहीं है। लेकिन अब कई तरह के निर्देश आते रहते हैं भारत सरकार से भी और सारी जगहों से, और कई राज्यों में अलग अलग तरह की बातें होती है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में इसी अनुसार होता है, तो सभी राज्यों का स्टडी भी किया गया है। एक परीक्षा की बात कही जा रही है। हम लोगों का प्रयास होगा कि परीक्षा, अब जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो विदेश से पढ़ के आता है उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्जाम देना पड़ता है, और वो पास होने के बाद फिर से अगर रिम्स में नियुक्ति चाहिए, चाहे कहीं भी नियुक्ति चाहिए, तो उस पद्धति के बारे में भी सरकार में कुछ अधिकारी ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि बिल्कुल पॉजिटिव बात होगी और जितना कम झंझावत के साथ आपको नौकरी मिल पाए उसको हम देने का काम करेंगे। जब 24 में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी चुनाव में वोट मांगने जाएगी तो क्या वो हर जगह लेके जाएगी कि ये देखिए 5 लाख लोगों का रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, हमको इनको नियुक्ति दिया इसलिए आप हमको वोट दीजिए, हमने ये काम किया इसलिए वोट दीजिए, मतलब मेहनताना एकदम गिना के कि जो वादा किया था 100% पूरा। आप ऐसी शर्त मत रखवा दीजिए कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अगले चुनाव में जा ही नहीं सके 2024 में। उनके पास तो कोई लिस्ट नहीं है, तो काहे को उनको परेशानी में डाल रहे हैं। हम लोग, मैं तो आपके बारे में करेंगे वो सब लोग देखेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। जनता, लोकतंत्र में जनार्दन होती है और जनता सर्वोपरि है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहेंगे। कम से कम मेरा आग्रह होगा प्रधानमंत्री जी को परेशानी मत डालिए। उन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया है। जो 8 वर्षों में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी, वो 71,000 की नियुक्ति पत्र बांट करके, और वो भी नियुक्ति पत्र के बारे में भी और थोड़ा नज़दीक से समझने दीजिए किस तरह के नियुक्ति पत्र हैं। फिर वही होटल में बर्तन मांजने वाला तो नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा। शुक्रिया। देखिए, ये एक रिजल्ट निकलने से पार्टी इतनी गदगद है, सरकार का थैंक यू कह रही है, बच्चों का थैंक यू कह रही है। आज पूरे आंदोलन के दौरान जो बच्चों ने या अभिभावकों ने सरकार के विरुद्ध या पार्टी के विरुद्ध कहा वो सब क्षमा है, लेकिन कह रहे हैं कि अब जनता ये भी पूछेगी कि भाजपा ने कितनी नौकरी दी 2 करोड़ का वादा करके। हम कह रहे हैं कि आगे आने वाले जो बजट सत्र है उससे पहले नियोजन नीति भी आ जाएगा। रास्ता क्लियर है। बच्चों को हमने कहा है कि अगर सरकारी नौकरी देंगे तो देंगे, यह हमारा वादा है, वादा को रिपीट कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि नौकरी का मुद्दा तो हर चुनाव में बनेगा, लेकिन जो
आक्रोश में बच्चे कह रहे थे कि हम नॉमिनेशन करेंगे 1 लाख की संख्या में रामगढ़ उपचुनाव में, उनके आक्रोश में कमी आएगी इस नियुक्ति की घोषणा होने के बाद। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in